हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। दोस्तों आज हम कुछ सिलेबस से अलग और विद्यार्थियों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो देखिएगा ज़रूर। और जो नए व्यूअर हैं उनके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़िए और ऐसे बातों को जानने के लिए आप ज़रूर हमारे एक बार चैनल पे आइए और देखिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में। विद्यार्थी के लक्षण होते क्या है, और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है। विद्यार्थी का मतलब दोस्तों होता क्या है कि विद्यार्थी का मतलब कि विद्या को जानने की इच्छा जब किसी विद्यार्थी के अंदर जब रहता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्यार्थी। यानी कि विद्या को जानने की इच्छा को जब कोई रखता है, अपने अंदर चाह रखता है, उसको हम लोग कह सकते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी का लक्षण दोस्तों मुख्यतः 5 तरह के होते हैं और मैं इसके बारे में अभी आपको फुल एक्सप्लेन और विस्तार रूप से बताऊंगा, जो आपको देखते और सुनते ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उससे पहले मैं दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। दुलदुल पाँव, दुलदुल दुलदुल मुख, नितंबम और चाप भोजन, ठास निद्रा, विद्यार्थी 5 लक्षणम। दोस्तों ये भावार्थ, इसका कहने का अर्थार्थ ये है कि दोस्तों जब भी एक आदर्श विद्यार्थी की बात करते हैं तो आदर्श विद्यार्थी का हाथ, पाँव, मुख नियंत्रण जब होता है, वो क्या करता है कि काम करना जब बंद कर देता है तो उस काम करने की जब स्थिति जब बंद करता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि रात में बच्चे लोग क्या करेंगे, चाप के भोजन कर लेते हैं और दिन तक आराम से सोते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी हमें बनने की चाह नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर जो विद्यार्थी के लक्षण होते हैं वो हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा तो हम विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं और विद्यार्थी नहीं करा सकते हैं। दोस्तों यही है भावार्थ। और आगे चलिए हम आपको बताते हैं विद्यार्थी के लक्षणों के बारे में कि विद्यार्थी आखिर कहते किसको हैं। विद्यार्थी में अगर ये 5 गुण जब आएगा तभी एक अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा। अगर ये 5 गुण अगर उनके अंदर नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं, समझिए नहीं के बराबर विद्यार्थी नहीं है। आजकल का लड़का क्या करता है, सुनिएगा, एकदम रात में ठसक से आएगा, दबा के खाएगा और सुबह टाइट होकर एकदम 10 बजे तक सोते रहेगा। तो ऐसे जब हम करेंगे तो विद्यार्थी हम नहीं बन सकते हैं। यानी विद्यार्थी बनने के लिए हमारे पास 5 गुण होने चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ और लिखा भी हूँ। आप समझिएगा इसको। देखिए यहाँ पे दोस्तों पहला है काक चेष्टा, और दूसरा है बको ध्यानम, और तीसरा है स्वानिंदा, और चौथा है अल्पारी, और 5वां है आपका गृह त्यागी। दोस्तों आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह से और याद भी हो जाएगा आपको। अब सुनिएगा इसका अर्थ कैसे हम बताते हैं आपको। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी बनने के लिए आपको ये गुण आपके अंदर होनी चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आप एक नेक और अच्छा विद्यार्थी नहीं कहलाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे काक चेष्टा की बात करते हैं। यहाँ पे काक चेष्टा है। काक चेष्टा का मतलब दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि काक चेष्टा यानी कौवे की तरह फुर्ती। हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए। आजकल के लेकिन ज़्यादा खा लेता है और सुता रहेगा चाप के, तो कौवा जैसा फुर्ती है कहाँ। जब कौवे जैसा फुर्ती जब हमारे अंदर हो जाएगा तो हम एक विद्यार्थी कहलाएंगे। और ये 4 और होने चाहिए। कौवे की तरह ध्यान लगाते हैं, कौवे की तरह मतलब फुर्ती होना चाहिए, हमारे बॉडी को एक्टिव रहना चाहिए। और ये कैसे करता है, कौवे की तरह हम कैसे रह सकते हैं। कभी देखे होंगे गांव घर में या कहीं शहर में तो कम की बात है, गांव घर में देखे होंगे, बचपना में आप कभी देखे होंगे कि एक कौवा जब बैठता है तो हम क्या करते हैं, उसको हाथ में कुछ लेना नहीं है, वो बिना पत्थर लिए कौवैया के मार दीजिए। और कौवैया के मारिएगा, जैसे मतलब इशारा कीजिएगा इसे फेंकने के लिए, तो वो आपके वो लगेगा नहीं और उसमें है भी कुछ नहीं, लेकिन उस इतना एक्टिव रहता है कि उसको लगता है कि हमको मारने के लिए कर रहा है और फुर्ती से उड़ जाता है। तो ये दोस्तों होता है काक चेष्टा। यानी कि कौवे की तरह क्या करना है, हमें फुर्ती रहना है, एक्टिव रहना है, हर काम में एक्टिव होना जरूरी है। ये हो गया आपका दोस्तों काक चेष्टा के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह हमें ध्यान लगाकर कोई भी चीज़ को करना जरूरी होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बगुले की तरह हमें ध्यान लगाना चाहिए। जैसे बगुला कभी देखे होंगे नदी तालाब कहीं पे, जब बगुला बैठता है तो उतना पानी के बहाव में ये कहाँ पे ध्यान लगाता है, अपने शिकार के ऊपर ध्यान लगा के रखता है कि कब मछली आएगा हम मार देंगे।
मतलब कब मछली आएगा हमारा शिकार मिल जाएगा। तो इतना ध्यान उतना बहता पानी में जब एक मछली को ये पकड़ सकता है, सोचिए, तो हम जब बगुले की तरह ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा आपके अंदर गुण होना चाहिए। ये होता है बको ध्यानम के मतलब कि बगुले की तरह आप ध्यान हर चीज़ में लगाएं और मन लगाकर पढ़ें। आजकल के लड़कन क्या करता है, कहावत में कहल गया है कि मन है महुली और धर है चिटहुली, वही वाला हार करता है। पढ़ेगा यहाँ याद आएगा दिल्ली मुंबई बनारस के घूमे के याद आएगा, ओकरा कहेगा कि ससुरा के पढ़े के नियत नहीं है तो क्या कीजिएगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है दोस्तों कम सोना, यानी कम सोइए। जैसे कभी क्या होता है कि कम सोने का मतलब कि आप कुत्ता को सोते हुए देखे होंगे, कहीं रोड पे देखे होंगे, घर के बगल में देखे होंगे, कहीं पे तो देखे जरूर होंगे। दोस्तों कुत्ते कैसे सोता है, अगर कुत्ता जब सोया हुआ है आप थोड़ा सा उसको अगर हुर कर देते हैं, अगर इशारा कर देते हैं तो क्या होता है, फटाक से उड़ जाता है। और जब उठता है इतना मतलब दिमाग उसका तेज काम करता है कि मतलब उसको थोड़ा सा भी मतलब भनक लगता है तो क्या करता है, उठकर भागना शुरू कर देता है। तो वैसे स्थिति में हमको सोना चाहिए। अब क्या करते हैं आजकल के, लेकिन सोते क्या है, ऐसा सो जाएंगे ना कि ओकरा पर गाड़ियों चढ़ के पार हो जाएगा ना, तब पता नहीं चलेगा कि हमारे पे गाड़ियों चढ़ के पार हुआ है। ये होता है। अब और क्या एकरा में होता है, सोतेगा दबा के, रात के 10 बजे सोतेगा, सुबह 10 बजे दिन के उठेगा, मैंने कंटिन्यू 12 घंटा वो सोना जरूरी होगा। तो ये विद्यार्थी नहीं बन सकते हैं। विद्यार्थी को मिनिमम यानी सबसे मैक्सिमम भी बात करते हैं तो 7 से 6-7 घंटा सोना चाहिए, या 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। और कम अगर सोना चाहते हैं तो आप 4 से 3 घंटे, 4 या 5 घंटा सो सकते हैं। ये होता है मतलब मेहनत करने की तरीका होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हुआ आपका स्वान निद्रा, यानी कि कब कम सोना है और कुत्ते की तरह सोना है। अगर कुछ भी होता है, भनक लगता है तो हमें फटाक से उठ जाना है। ये होता है विद्यार्थी के यानी कि स्वान निद्रा के बारे में। अब दोस्तों हम अल्पाहारी की बात करते हैं। अल्पाहारी हम पीछे आपको बताए थे कि आजकल के लेखन क्या करता है कि वो फ्री के मिल गया और खा लिया टोटा तक, 10 मिनट बाद क्या करता है वो करने लगते हैं। ऐसे भोजन कभी हमें नहीं करना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब ही होता है थोड़ा भोजन करना। अगर आप सोच लीजिए कि अगर जब आप थोड़ा भोजन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, देह में फुर्ती रहेगा, और जब ज़्यादा कर लीजिएगा शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा, मन करेगा खाली सोतेगा। तो भैया सोते के मन करता है तो हम कम खाएंगे। अरे विद्यार्थी के मतलब है कम खाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, नहीं तो मन महुली इधर चिटहुली वाला हाल कीजिएगा तो कैसे होगा, नहीं ना पढ़ पाइएगा। उसमें भी क्या है, हमको थोड़ा भोजन करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में फुर्ती हो, एक्टिव रहे, हम हर काम को करने के लिए। ज़्यादा भोजन करने से होता क्या है कि हमारा शरीर जो होता है सुस्त हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, थकावट ज़्यादा महसूस होता है, इसके वजह से हम काम को नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि गृह त्यागी। गृह त्यागी के मतलब होता है घरवा के छोड़ के चल जा, ये होता है गृह त्यागी। अब दोस्त कैसे गृह त्यागी का मतलब हम समझाते हैं आपको कि गृह त्यागी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गृह घर को त्याग कर विद्यार्थी कहाँ जाते हैं। बहुत जब आगे की जब लॉन्ग ड्राइव में अगर हम ज़्यादा मतलब पढ़ाई अगर हम आगे क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो उस स्थिति में लोग घर को छोड़कर तो बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मल हम बात करते हैं गांव में या शहर में, छोटे बच्चों की बात करते हैं तो वो सब करते क्या है, जैसे हम सुबह रात भर अपने घर में रहें और सुबह होता है टाइमिंग स्कूल का, तो स्कूल को हम ऐसे घर को छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ, स्कूल चले जाते हैं। तो दोस्तों आप स्कूल जाते हैं, जब तक आप स्कूल में हैं तो घर को याद भी मत कीजिए। आप सोच लीजिए कि मेरा अभी तक घर नहीं है। जब आप स्कूल से आते हैं तो उसके बारे में सोचिए कि मेरा घर है, कुछ देर के लिए घर को भुला जाइए। यानी कि यही होता है गृह त्यागी। घर को त्याग कर पढ़ाई करने की जब इच्छा आपके मन में जब जग गया तो आप नेक विद्यार्थी बन सकते हैं। यानी कि पढ़ाई करने के लिए देखिए, घर को त्यागता लोग दो ही चीज़ के लिए है, या तो पढ़ाई के लिए या तो पैसे कमाने के लिए। अगर जब तक अगर पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो जब तक आप घर नहीं छोड़िएगा तो पढ़ाई नहीं पढ़ पाइएगा, और जब तक आप पैसा कमाना चाहते हैं तो जब तक घर नहीं छोड़िएगा तो आप पैसा कमा नहीं सकते हैं। तो दोनों काम के लिए, यानी कि पढ़ाई के लिए और कमाने के लिए, पैसे के लिए घर को छोड़ना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो हो गया। आजकल के लेकिन क्या करता है, सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो इसको स्किप मत कीजिएगा।
आजकल के लेकिन क्या करेगा, घर तो छोड़ देता है। पहले भी ऐसा होता था, सरकारी स्कूल के तो और मतलब बहुत ज़्यादा इस कंडीशन है। करेगा कि यहाँ पे टाइमिंग जब स्कूल का होता है तो आराम से निकल जाता है, और स्कूल का टाइमिंग से निकलता है और वो बंक मार के स्कूल को वो कहीं दूर चला जाता है या दूसरे जगह पे चला जाता है, और उधर टाइम पास करके आता है। जब स्कूल का छुट्टी का टाइम होता है तो आराम से घर आ जाता है। घर वाले भी सोचते हैं कि मेरा बेटा स्कूल से पढ़ कर आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे आँख में धूल झोंक रहा है। बच्चा लोग सोचते हैं कि अपने गार्जियन के आंखों में मैं धूल झोंक रहा हूँ, वो उनके आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं, वो खुद के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब धूल अपने आंख में कैसे झोंक रहे हैं, अपने आंख में धूल इसलिए झोंक रहे हैं कि आने वाला समय जो होता है दोस्तों, वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में इसको जानकारी अभी नहीं होता है, क्योंकि उसका अभी बचपना है। जब यही आगे जब आप पढ़ाई कीजिएगा तब एहसास, या कहीं बैक लगा तब एहसास होता है कि हमको पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों हमें जब भी पढ़ना चाहिए मन लगा के पढ़ना चाहिए। हमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ओनली हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पे रहना चाहिए। ये है दोस्तों 5 लक्षण विद्यार्थियों के। जब आपके 5 लक्षण अगर आपके बॉडी के अंदर है तो आप एक नेक विद्यार्थी और अच्छा विद्यार्थी हैं, और जब ये 5 लक्षण आपके अंदर नहीं है तो आप विद्यार्थी नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों आज यहीं तक आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बताया था, यहाँ पे लिखा भी है कि हाथ दुलदुल, पाँव दुलदुल, दुलदुल मुख नितदम, चाप भोजन ठास निर्दा वेदार्थ 5 लक्षणम। यानी कि आजकल के लेकिन चाप चाप के खाएगा और रात भर आराम से सोएगा, ऐसा नहीं करना है। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक आपको समाप्त करता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं इससे पहले जो पढ़ाया था ये चीज़ के बारे में, डायरेक्शन, डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम से मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम से बहुत ही मतलब संबंधित रहेगा और आपको फ़ायदे मिलेंगे।